देश की सर्वोच्च अदालत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर के गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 2004 के ईवी चिन्नया मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए एससी एसटी के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। अब देश में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण करने का निर्णय आसानी से ले सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एससी एसटी आरक्षण के संबंध में फैसला दिया है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा बनाम अति पिछड़े की राजनीतिक जमीन तैयार कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण करने से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों को रिजर्वेशन के लिए जाति में वर्गीकरण से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए किसी भी जाति के सब क्वालिफिकेशन के लिए डेटा से बताना होगा कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य इस मामले में मनमर्जी नहीं कर सकता या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार दिया हो, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का भी रास्ता खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को कोटा के भीतर कोटा बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। बीजेपी के 2 सहयोगी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को बांटने की मांग करते रहे हैं। इसे लेकर वो अपनी बात योगी सरकार से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तक पहुंचा चुके हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कोटा में कोटा देने का अधिकार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए भी इस तरह की व्यवस्था हो ताकि अति पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। राजभर ने कहा कि वे अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और संजय निषाद के साथ मिलकर के ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने मांग की कि रोहिणी आयोग की सिफारिश के आधार पर कोटा के भीतर कोटा वाला ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद ओबीसी समुदाय को मिलने वाले 27% आरक्षण को बांटने के लिए लंबे समय से मांग उठती रही है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी तलाशने के लिए रोहिणी कमीशन गठित की थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। रोहिणी कमीशन की सिफारिश को लागू करने की मांग लंबे समय से ओबीसी समुदाय में आने वाली अति पिछड़ी जाति को लोग करते रहे हैं। रोहिणी कमीशन का गठन राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के लिए किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 आयोग, हुकम सिंह आयोग और राघवेंद्र सिंह आयोग का गठन किया गया था। 22 साल पहले एससी एसटी एक्ट के 21% और ओबीसी के 27% आरक्षण कोटे को विभाजित करने के लिए हुकम सिंह आयोग का गठन किया गया था। राजनाथ सिंह सरकार में किया गया था। ये 28 जून 2001 को गठित समिति ने 2002 में सरकार को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हुकुम सिंह आयोग ने एससी एसटी को मिलने वाले 21% आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था। इसलिए समिति ने यूपी के 10 लाख सरकारी पदों का विश्लेषण कर कहा था कि कुछ जातियां अपनी आबादी का 10% भी आरक्षण नहीं ले पाई हैं, जबकि कुछ जातियों ने अपनी आबादी से ज्यादा नौकरी पाई है। इसके चलते यूपी में 21% दलित और 27% ओबीसी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरीके से यहाँ पर नई पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, अब उसमें देखना दिलचस्प होगा कि आगे का जातीय समीकरण क्या बनता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।